जैन संत के मुख से सुना है। मैं हमारा नेमावर क्षेत्र है, वहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो जैन संत के जैन समाज के बहुत अच्छे संत, अब तो नहीं रहे, वो जा चुके हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर का निर्माण करा रहे वो, और उनकी इच्छा थी कि एशिया का सबसे बड़ा जैन समाज का तीर्थ बनेगा। उनका जो 4 महीने का नर्मदा तट के ऊपर विश्राम होता था, मैं उसमें एक बार गया और एक बार मैंने कथा सुनी उनसे। एक घर के अंदर 7 भाई थे, माता पिता 7 भाई, उनके बच्चे। तो 6 भाइयों की शादी हो गई, 6 बहू घर के अंदर आ गई, और सब सेठानियां तो बड़े बड़े घर की बहू है, बड़े बड़े घर की लड़की, घर के अंदर भोजन ही बनाती रहे। बाकी कोई यहाँ बहाना कर रही, वहां बहाना कर रही। कई दिन रोज भोजन के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई, रोज भोजन बनाने में लड़ाई शुरू हो गई, बर्तन में लड़ाई शुरू हो गई। सब तरीके से पूरे घर के अंदर वो वातावरण बन गया, एक लड़ाई का वातावरण। की लड़ाई घर के अंदर अच्छी नहीं है। एक काम करो, क्या करें, अब क्या करना चाहिए घर में शांति के लिए? तो एक दिन की ड्यूटी लगा लो। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब सोमवार का दिन है, बड़ी बहू की ड्यूटी लग गई, तो बाकी जो 5 है ना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं। मंगलवार फिर दूसरी, बुधवार तीसरी, चौथी, गुरुवार, शुक्रवार 5वीं, शनिवार 6ठी। और तकलीफ तो तब होती थी जब रविवार आता था, क्योंकि उस रोज काम करने वाली कोई बहू घर के अंदर नहीं रहती थी, और सबका एक दिन बंधा हुआ है। तो रविवार को क्या करें? रविवार को उपास, सत्संग सुना था, रामायण पढ़ी थी, अच्छे शास्त्र पढ़ी हुई थी। और जैसे ये विवाह करके आई, पहले रोज ही रात्रि समाप्त हुई, सुबह 4 बजे उठी, उठ करके स्नान किया। इसे सब पता था कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है। पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, पता था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। कल सोमवार है, बड़ी भाभी का नंबर है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई 4 बजे उठी, स्नान किया, और स्नान करते ही सबसे पहले रसोई में पहुंची, और जाकर के जैसे ही खटपट करके, आज सारे घर के लोग नहीं उठे, उसके पहले मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर देता हूं। इसने नाश्ता तैयार किया, सासू को आवाज सुनी, अरे 4-5 बजे आज रसोई घर में से किसकी आवाज आ रही? सासू दौड़ती उठ करके आई, और आकर के देखा, अरे बहू क्या कर रही बेटा, रात को ही तू हमारे घर के अंदर आई, आज तेरी पहली रात थी, और पहली रात में सुबह उठ करके 4 बजे तू घर का काम कर रही है। लोग हमसे क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? बेटा ये काम वाम बंद कर, तू अभी तेरा काम करने के दिन नहीं, जा करके आराम कर। उन्होंने कहा, माँ क्षमा करना, एक बात बताऊं? तो क्या बेटी बोल, क्या कहना चाह रही है? माँ, हाँ एक बात बताओ, अरे किसी मंदिर में जाकर के, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के साधु संतों का भोजन कराने में, मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों का भोजन कराने में, किसी गरीब दुखी व्यक्ति को भोजन कराने में पुण्य लगता है या पाप लगता है? हेलो, ध्यान दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, इधर ध्यान सबका। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, मंदिर में जाकर के किसी साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है या पाप? अरे बोलो, पुण्य मिलता है ना? तो वो बहू कहने लगे कि माताजी, जब तीर्थ में जाकर के, मंदिर में जाकर के भोजन कराने से पुण्य मिलता है, नाश्ता कराने से पुण्य मिलता है, तो मेरे घर के अंदर जितने लोग हैं मुझसे बड़े हैं, यदि मैं इन लोगों को नाश्ता तैयार कर दूंगी तो क्या मुझे पुण्य मिलेगा या पाप? सासू ने माथा पकड़ लिया, वो बेटी ये तो बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए कह रही हूँ माँ, आप एक तरफ बैठो, आज का पूरा पुण्य मैं कमाऊंगी, आज का नहीं, प्रतिदिन जब तक धरती पर हूँ, रोज सारे लोगों को नाश्ता करने का कार्य मैं करूंगी, और सबसे पहले उठते पुण्य कमाने का कार्य मैं करूंगी। सासू माँ ने कहा, वाह बेटी, तू अकेली पुण्य कमाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, तेरे साथ मैं भी पुण्य कमाऊंगी, मुझे भी पुण्य कमाना है। ला तू जल्दी से पोहे बना रही, ला हलवा जल्दी से मैं तैयार करती हूँ। ये 6 बहुएं नहीं उठी, उसके पहले साहब
टेबल के ऊपर नाश्ता तैयार हो गया। जैसे ही सब बहुएं उठ करके, अरे आज नाश्ता तैयार किसने कर दिया है? सासू ने सारी बात बताई कि आज तो ऐसा हुआ है और इसने, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं तो समझती थी काम करने से मैं कमजोर हो जाऊंगी, काम करने से मैं छोटे घर की बन जाऊंगी, पर आज समझ में आया कि सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो मैं छोटी बहू के साथ मिलकर के रोज घर का सारा कार्य और नाश्ते का कार्य मैं शुरू करूंगी। शुरू हो गया साहब। सुबह की लड़ाई छोटी बहू ने बंद कर दी, रोज नाश्ता बनाने लगी। बड़ी भाभी एक रोज उतर करके आई, छोटी क्या करती हो रोज की रोज? रोज तुम ही बनाती हो। नहीं भाभी आप बीच में मत बोलना, मेरे पुण्य के बारे में तुम दिन में मुझसे कुछ भी कहोगी मैं सहन कर लूंगी, पर सुबह सुबह मेरे पुण्य के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं करोगी। ये सबको नाश्ता कराने का पुण्य तो मैं ही करूंगी, और आज से भाभी नाश्ता नहीं, जो दोपहर का भोजन होता है उस भोजन का भी पुण्य मैं ही कमाऊंगी। मैं किसी को अपने घर में पुण्य नहीं कमाने दूंगी, क्योंकि मैं धरती पर सिर्फ पुण्य कमाने के लिए आई हूँ। मैं सेवा के लिए धरती के ऊपर आई हूँ, और मैं जब बाहर के लोगों को भोजन कराने से पुण्य मिल सकता है, भंडारा कराने से पुण्य मिल सकता है, मंदिर में जाकर के दिखावा करने से कि आज 10,000 लोगों का भोजन, 15,000 लोगों का भोजन, 2,000 लोगों का भोजन, फलाने मंदिर में भोजन करा दिया, और घर के अंदर यदि मेरे माँ बाप मेरे लिए भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं साहब, तो वहां का भंडारा मेरे काम का नहीं है, वहां का भोजन सासू जी बड़ी भाभी काम का नहीं है। मुझे मेरे घर के अंदर भोजन कराना है, प्रेम से मुझे भोजन कराना है। बड़ी भाभी को समझ में आया। दूसरे दिन इसने क्या किया, जल्दी से उठी, देख रही है कि रोज सारे लोग बासा पानी पी रहे हैं, 2 दिन का 3 दिन का भरा हुआ पानी है उसको ही पी रहे हैं। सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, गागर ली। आजकल तो भगवान की व्यवस्था है, किसी के घर में ट्यूबवेल है, नल है, सारी व्यवस्था, घर बैठे पानी आ रहा है, किसी को पानी लेने जाना नहीं पड़ता। बहू उठी, हंडा उठाया, सिर के ऊपर रखा, कुएं पे गई, जाकर के पानी भर के लाई। 6-7 जितने बड़े बड़े बर्तन थे, सारे बर्तनों को कोई नहीं उठा, उसके पहले बर्तन भरने लगी। और फिर पिछली भाभी ने जैसे ही उनकी नींद खुली, खटपट की आवाज सुनी, नीचे क्या हो रहा है, जल्दी से दौड़ करके आई, बहू से कहा, अरे तुम क्या कर रही है? भाभी माँ आप बिल्कुल शांत रहो। क्यों? अरे मुझे एक बात बताइए भाभी माँ, बैसाख के महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए पौ लगाते हैं, मटका दान करते हैं, शीतल पेयजल की व्यवस्था कराते हैं, पथितों के लिए पानी की व्यवस्था कराते हैं, जो पथिक आता है बाहर से उसके लिए जल की व्यवस्था कराते हैं, घर में कोई अतिथि आता है उसके लिए पानी की हम लोग व्यवस्था कराते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, पौ लगाने से पुण्य लगता है कि पाप? किसी को पानी पिलाने से पुण्य लगता है कि पाप? भाभी जब वहां पानी पिलाने से पुण्य लगता है, तो मेरे घर के लोग यदि मेरे लाए हुए पानी पी करके यदि ये तृप्त हो जाएंगे, तो बताओ मुझे पुण्य लगेगा कि पाप? पुण्यकारी छोटी, तूने तो मेरी भी आंख खोल दी। कल से ये जो पुण्य का काम है तू अकेली नहीं करेगी, तुझसे पहले इस काम को मैं करूंगी, और घर का सारा पुण्य मैं कमाऊंगी। एक दिन आया, देखा इसने कि घर के अंदर जाले धूम से लग रहे हैं, उठाया झाड़ू और हो गई शुरू। सासू माँ ने कहा, बिंदनी क्या कर रही? बहुत सारे नौकर चाकर हमारे घर के अंदर है, आएंगे सब साफ सफाई कर देंगे। उन्होंने कहा, मम्मी माफ करना, अरे मंदिर में झाड़ू लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तीर्थों में जाकर के झाड़ू लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और मेरे घर के अंदर जाले लटक रहे, मैं किसी दूसरे की ओर इंतजार करूं, प्रतीक्षा करूं कि कोई आएगा मेरे घर की सफाई कर देगा। माँ ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। हे मम्मी क्षमा करना, ये घर ही मेरा मंदिर है, और इस घर को यदि मैं सजा करके नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मेरे घर को मंदिर बना करके रखूंगी, इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। और मेरे घर के मंदिर के अंदर रहने वाले जितने आप सारे के सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे मेरे देवता है, और घर के अंदर सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं होता। जिसने अपने घर के अंदर से ईर्ष्या को, कषाय को, क्रोध को, अनेक प्रकार के विचारों को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया साहब, वो घर घर नहीं होता, वो घर मंदिर बन जाता है। और जो घर मंदिर बन जाता है वहां भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान का निवास तो मंदिर के अंदर ही होता है।